गरीब बहू के घर की नीलामी। सिंघानिया परिवार का नाम जयपुर के नामचीन लोगों में शुमार था। जैसा प्रतिष्ठित उनका नाम था, वैसा ही आलीशान और बड़ा उनका बंगला भी था। और इसी बंगले के दरवाजे पर आज एक नवविवाहित जोड़ा गले में वरमाला डाले खड़ा था, जिसे देखकर आसपास के लोग वहां भीड़ लगाने लगे थे। और तभी एक चीख सुनाई देती है। मम्मी मम्मी देखो तो भैया किसके साथ खड़े हैं। ओह माय गॉड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मनोज की बेटी है ना? कौन मनोज भाब्स? वो कियारा डार्लिंग, भूल गई। जब हम कार से पुराना मार्केट के चौराहे को क्रॉस करते हैं, वहाँ एक छोटी सी टेलरिंग की शॉप पड़ती है। अरे वहाँ जो मनोज बैठा रहता है, अरे वही मनोज जिससे हमारे नौकरों के कपड़े सिलवाए जाते हैं, उसी की बेटी के साथ तो खड़ा है तुम्हारा भैया। बहुत ऊंची नाक की थी ना शकुंतला, कट गई ना नाक। अरे बहुत ऊंचा बोलती थी। हम तो अपनी जात बिरादरी और स्टैंडर्ड के बाहर की लड़की लाएंगे नहीं। ये छोटे मोटे लोगों को मुंह लगाता ही कौन है? अब बताओ, बेटा अपने नौकरों के हैसियत की लड़की लेकर खड़ा है। वही ना, कितने बड़े रिसोर्ट में रिसेप्शन पार्टी दी थी मैंने अपने बेटे की शादी की। उसमें भी मेरी बहू के मायके से आए डायमंड सेट को फीका बता रही थी शकुंतला। अब पता चलेगा इसे। और तभी अपने कमरे से निकलकर शकुंतला हॉल में आती है। शांत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटे को। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसके परिवार के नाम की हानि हो। बताओ रोशन, कौन है ये लड़की? ये मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू है माँ। किसी गरीब पर दया करने का मतलब ये नहीं होता कि उसे उठाकर अपने घर ले आओ। चप्पल पैरों में पहनने के लिए बनी होती है बेटा। उसकी किस्मत में यही होता है, कंकड़ों का चुभन सहना। उसकी इस किस्मत पर दया करके उसे सीने से नहीं लगाया जाता। बाहर के लोगों को मौका मत दो सिंघानिया परिवार के प्रतिष्ठा पर आवाज उठाने की। आज तक किसी की औकात नहीं हुई हमारे ऊपर सवाल उठाने की, पर तुम्हारी इस हरकत से कई सवाल उठ सकते हैं हम पर। रिया एक बहुत अच्छी लड़की है मम्मी, प्लीज आप एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। ओ माय माय, ये तो आपकी बात सुनी नहीं रहा मॉम जी। लगता है अभी से ही रिया का पिया रिया का दीवाना हो गया। ओह माय गॉड, मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। ये क्या किया भैया आपने? दरवाजे पर खड़े रहकर और तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बहू को लेकर अपने कमरे में जाओ। रोशन, देखा रिया, तुम बेकार में ही घबरा रही थी। सुना तुमने मम्मी ने कैसे तुम्हें बहू कहा? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ जी, जो मुझे आप जैसी सास मिली। मैं हमेशा इस घर के रीति रिवाजों के साथ चलने की पूरी कोशिश करूंगी। रोशन रिया का हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में ले जाता है। ये क्या किया मॉम जी आपने? किसी सिलाए वाले की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। ओ माय गॉड, मेरे मायके वालों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या सोचेंगे वो कि मेरी देवरानी इतने करीब घर की है? अब इस लड़की को घर लाया है तो सबके सामने एक बड़ी सी पार्टी भी करनी पड़ेगी। तब क्या बताएंगे हम कि किस खानदान की है ये लड़की? दिमाग बहुत छोटा है तुम्हारा, इसीलिए तो इस घर की चाबी आज भी मेरे पास ही है। अभी रोशन जोश में है, प्यार के जोश में, और इस वक्त अगर मैं उसके खिलाफ गई तो मेरा बेटा मेरे हाथों से चला जाएगा। हमारा आधा से ज्यादा काम अभी रोशन ही संभाल रहा है, और इस पॉइंट पर मैं अपने बेटे को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। तूफान से लड़ा नहीं जाता। जब तूफान से लड़ना आपके बस में ना हो तो उसे शांत होने का वक्त देना चाहिए। तो आप कुछ भी नहीं करोगे? मतलब अब मुझे उस 2 कौड़ी की लड़की को भाप्स बोलना पड़ेगा? हाँ, पर बस कुछ दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा भैया खुद उसे उसके घर छोड़कर आएगा। आज जितनी खुशी से वो रिया इस घर में आई है, इससे 10 गुना ज्यादा खुशी उस घर को छोड़ते हुए होगी। इतना ज्यादा दुखी झेलना पड़ेगा इस लड़की को इस घर में कि वो यहाँ से जाने की कामना करेगी। इतना दुख दूंगी उसे कि अब वो किसी भी अमीर लड़के को फंसाने से पहले 100 बार सोचेगी। और उसी दिन से रिया का ससुराल उसके लिए वो रणभूमि बन जाता है जिसमें हर रोज लड़ने वाली भी वही होती थी और मरने वाली भी वही। एक अच्छी सास की तरह शकुंतला अपने खानदानी जेवर लेकर अपने छोटे बेटे और बहू के कमरे में जाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ माँ जी, ये आप ही का तो घर है। ये लो बहू, ये मेरे कुछ खानदानी जेवर है और ये साड़ी। अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को बिना आमंत्रित किए तुम दोनों ने शादी तो कर ली, पर आगे के सारे नियम तुम दोनों को मेरे हिसाब से मानने पड़ेंगे। आज शाम को बहू के मुंह दिखाई रखी है मैंने, तो तैयार होकर वक्त से नीचे आ जाना रिया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना रोशन? अरे नहीं नहीं मम्मी,
जितने प्यार से आप हक जताकर रिया को शाम को तैयार होने को कह रही हैं, मैं होता ही कौन हूँ कुछ कहने वाला। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। अभी तुम्हें खुद को साबित करना होगा रिया कि तुम किस तरह सिंघानिया परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ बहू हो। रोशन के सामने तो शकुंतला रिया को खानदानी जेवरात दे देती है, पर जिस वक्त रिया और रोशन अपने कमरे में नहीं होती, शकुंतला पीछे से जाकर असली जेवरों को नकली जेवर से बदल देती है और इस बात से बेखबर रिया नकली जेवरात पहनकर ही सभी के सामने आ जाती है। अरे जरा पास तो आओ बहू, गहनों का चमक जरा अजीब नहीं लग रहा, मानो नकली हो। नकली और शकुंतला की बहू के गले का हार? ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे पर हो भी सकता है, अब बहू अपने औकात के हिसाब से ही गहने पहनेगी ना। अरे बहू, ये कैसे गहने पहनकर आ गई तुम? सभी बातें बना रहे हैं। वो गहने कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? यही तो वो गहने हैं माँ जी जो आपने मुझे दिए थे, मैं उन्हीं गहनों को पहन कर आई हूँ। ये क्या मजाक कर रही हो बहू? तुम इन 2 कौड़ी के नकली गहनों को मेरे खानदानी जेवर से तोल रही हो? अरे शकुंतला, चिढ़ क्यों रही हो? बहू जिस खानदान से है वहाँ के लोग तो घर की संपत्ति बेच बेच कर ही घर चलाते हैं, इसने भी वही सीखा होगा। तुम्हारे खानदानी गहनों को बेचकर पैसे उठा लिए होंगे तुम्हारी बहू ने। लोगों के ऐसे ताने सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। आप तो जानते हैं ना भगवान, मैंने चोरी नहीं की, फिर भी सभी के सामने मैं चोर साबित हो गई और मेरे कारण बेचारी माँ जी की नजरें सभी के सामने झुक गई। पूरा दिन अपने कमरे के कोने में बैठी प्रिया रोती ही जाती है। अगले दिन वो उठकर सबसे पहले रसोई में खाना बनाने जाती है। अरे छोटी बहू रानी, आप क्यों रसोई में आ गई? किसी ने देख लिया तो बेकार में हम पर आफत आ जाएगी। इस घर में नौकरों के अलावा रसोई में कोई नहीं आता। ये क्या बात हुई भला? रसोई में तो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और घर की बहू के खाना बनाने से घर में समृद्धि आती है। हटो, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। रिया कामकाज में माहिर तो थी ही, वो सभी के लिए खाना बनाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ब्रेकफास्ट के वक्त सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रानी रामू, कहाँ मर गए तुम दोनों? सिंघानिया परिवार के रूल्स और रेगुलेशंस भी धोकर ड्रेन कर दिए क्या? अगर डाइनिंग सेट का कोई प्लेट खो गया था तो इस डाइनिंग सेट को भी फेंक देना था। कौन परोसता इस तरह खाना? 2 प्लेट अलग तरह के, बाकी 2 प्लेट अलग तरह के, और 1 प्लेट तो किसी और ही सेट का है। क्या मजाक है ये सब? नहीं भैया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं तो स्टील के बर्तनों में खाना देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि अमीरों के घर में ऐसे रंग बिरंगे बर्तनों में खाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे बर्तनों में खाना दे दिया। देख लो रोशन, ये है तुम्हारी चॉइस। इस लड़की को ये भी नहीं पता कि डाइनिंग रूल्स क्या होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया। ओ माय, जैसे मॉम जी के गहने बेच दिए थे तुमने, वैसे ही कहीं हमारा क्रॉकरी सेट भी बेच नहीं आई ना तुम? उसमें से एक तो चाइना का था जो मेरे भाई ने स्पेशली भिजवाया था। मैंने कुछ भी नहीं बेचा भाभी। माना आपको रिया पसंद नहीं आई, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी भाभी। और खाना कैसे बर्तनों में परोसा गया है उससे क्या फर्क पड़ता है भैया? खाने में क्या परोसा गया है वो ज्यादा जरूरी है। और खाना तो मुझे बड़ा मजेदार दिख रहा है, पूरी सब्जी खीर। वाह रिया, क्या बात है। बिल्कुल ठीक कह रहा है रोशन। ये कहकर अपने हाथों से कंगन उतार कर मुंह दिखाए के रूप में शकुंतला रिया के हाथों में रख देती है। अगले दिन प्लान के मुताबिक कियारा अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाती है। कियारा की सभी फ्रेंड्स मॉडर्न ड्रेस पहनकर घर के हॉल में बैठी थी कि तभी चलो फ्रेंड्स, तुम्हें हमारे घर की नई नौकरानी से मिलवाती हूँ। रिया, जरा बाहर आना तो। अपनी ननद की आवाज सुनकर रिया फौरन किचन से बाहर आती है। तुमसे मुझसे पूछ रही थी ना मेरे हैंडसम भैया की लाइफ में आने वाली कौन है वो लकी गर्ल? यही है वो, मेरी न्यू भाभी रिया। ओ माय गॉड, ये है तुम्हारी भाभी? मुझे तो लगा ये तुम्हारी नई मेड है। लुक एट हर साड़ी। आज के ज़माने में कौन पहनता है साड़ी वाड़ी, वो भी ऐसी? मुझे तो लगा था ये किसी डिज़ाइनर ड्रेस में आएगी। डिज़ाइनर ड्रेस? इसे तो पता भी नहीं होगा कि डिज़ाइनर ड्रेस होती क्या है। वेट लेट मी ट्राई। रिया का हाथ पकड़कर प्रिंसी उसे वॉशिंग मशीन के पास ले जाती है। नाउ टेल मी, ये क्या है? मैं बताती हूँ ये क्या है। ये टाइम मशीन है, इसमें बैठकर हम टाइम से आगे जा सकते हैं। अरे प्रिंसी, रुक भी जाना, ये मान भी लेंगी और पता चला ऑन करके इसमें बैठ भी गई।
ये वॉशिंग मशीन है भाभी, फुल्ली ऑटोमेटिक। पर आपको कैसे पता होगा? आपका तो पूरा जीवन हाथों से कपड़े धो धोकर गुजारा हुआ होगा ना। तरस नहीं आता तुम्हें जो रोशन की लाइफ बर्बाद कर रही हो? ही डिजर्व समवन लाइक अस। पैसे के लिए उसे फंसाया है ना? लो मैं देती हूँ तुम्हें पैसा और छोड़ दो रोशन को। ये कहकर नैन्सी रिया के मुंह पर नोटों का बंडल फेंकती है। रिया सोच भी नहीं सकती थी कि इससे भी बुरा कुछ उसका इंतजार कर रहा होगा। शाम के वक्त जब हताश हुई रिया अपने कमरे में सो रही थी, गुस्से से रोशन उस कमरे में आता है और उसके चेहरे से कंबल हटाता है। अब सब सही थे। एक गरीब घर की लड़की को कभी महलों में लाना ही नहीं चाहिए था। क्या किया तुमने मम्मी के साथ? हाँ, और क्यों किया रिया? वाई? और तभी व्हीलचेयर पर माया शकुंतला को कमरे में ले आती है, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। ये सब क्या हुआ माँ जी को? बचाओ बचाओ बेटा, मुझे फिर से ये सीढ़ियों से धक्का दे देगी। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। एक ही पल में रिया का संसार उजड़ जाता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए शकुंतला खुद को शाबाशी देती है, क्योंकि वो जो चाहती थी वही हो रहा था। रोशन खुद धक्के मार कर रिया को अपने घर से निकाल रहा था, पर रिया समझ जाती है कि ये सब उसके ससुराल वालों की साजिश है और वो उसी वक्त कसम लेती है, जिस घर से धक्के मार कर निकाला जा रहा है ना मुझे, उसी घर को खरीदने की हैसियत लेकर लौटूंगी। ये एक दर्जी की बेटी का वादा है आप सबसे। और उसी दिन से रिया, जो कभी कभी अपने पापा की मदद करने दुकान में आ जाया करती, अब पूरी तरह अपने पापा के साथ टेलरिंग का काम सीखने में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती और रोज नई नई डिजाइन स्केच करती और कुछ नया बनाने की कोशिश करती। तुम इन सारे डिजाइन को ऑनलाइन क्यों नहीं डालती बेटा? सुना है इससे लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं। हो सकता है तू ही हमारे घर की लक्ष्मी हो और हमारे दिन बदल जाए बेटा। ठीक कहा बाबा, मैंने भी बहुत कोशिश की, पर मेरे डिज़ाइंस खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। मैं ऑनलाइन ही वीडियो डालना शुरू कर देती हूँ, शायद कुछ हो जाए। और रिया अब रोज़ अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़ों की रील्स बनाकर अपलोड करने लगती है। रोज़ की तरह रिया रील अपलोड करके सो जाती है। सुबह लगातार ही उसके फ़ोन से नोटिफिकेशन की आवाज़ें आती रहती है। किस चीज़ की नोटिफिकेशन आ रहे हैं? रिया जैसे ही फोन उठाकर देखती है तो उसके वीडियो पर 3 मिलियन प्लस लाइक्स थे। पापा उठिए, देखिए हमारी मेहनत आके रंग ले ही आई। अब रिया के डिजाइन्स को बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने लगती है और रिया बन जाती है द डिजाइनर रिया। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी रिया के डिजाइन किए हुए कपड़े की डिमांड करने लगते हैं। शहर के नामी लोगों में रिया का नाम शामिल हो जाता है। जिस तरह रिया के सितारे बुलंदियों में जा रहे थे, उसी का उल्टा सिंघानिया परिवार के साथ हो रहा था। उनकी कंपनी में लगातार लॉस ही लॉस हुआ जा रहा था। ये सब क्या है? ये क्लाइंट भी हाथ से चला गया। न जाने किसकी नज़र लगी है हमारी कंपनी को। जब से रिया गई है लगता है सब कुछ चला गया है। फिर एक रोज अपने हाथों में न्यूज़पेपर लिए हुए संतोष भागता हुआ अपनी बेटी के पास आता है। ये देख बेटा, आज अखबार में क्या खबर छपी है। वो सिंघानिया परिवार का बंगला कल नीलामी होने वाली है उसकी। उनकी करने की सजा दे रहा है भगवान उन्हें। अरे भाई, पाप का घड़ा कब तक ना भरता। देखो लिखा है, पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। कर्जदारों से लिए पैसे चुकाने के लिए उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ रहा है। तो कल एक प्रॉपर्टी खरीद ले बाबा। और अगले दिन ठीक सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है सिंघाना हाउस की नीलामी। बोलियां पर बोलियां लगती जाती है। 50 लाख, 50 लाख एक, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़। कि तभी एक बोली आती है जो सभी पर भारी पड़ जाती है। 10 करोड़। रिया, भाभी, बहू बहू इस घर को बचा ले बहू। इसी घर में तो तू बहू बनकर आई थी। और धक्के मारकर निकाली भी गई थी माँ जी। भूल गई क्या आप? 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3। ये घर रिया जी का होता है। सिंघानिया हाउस की नई ऑनर को कांग्रेचुलेशंस। और जैसे रिया अपने नए घर में आती है, उसके ससुराल के सभी लोग उसके पीछे पीछे सिंघानिया हाउस में आ जाते हैं। बाबा, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस छोटे से घर का हम करेंगे क्या? अपने नौकरों को दे देते हैं। वैसे माया, मैं इसी दर्जी की बेटी हूँ जो आज इतनी काबिल है कि ये घर जो आप लोगों के लिए आपकी शान का प्रतीक था ना, अपने नौकरों को दे सकती हूँ। ये सब तुम क्या बोल रही हो रिया? आपको रहना है ना इस घर में,
यही घर तो आपकी शान का प्रतीक था, तो आप लोग रह सकते हैं इस घर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा, फिर इस घर में नौकर नहीं रहेंगे, जो होंगे आप लोग ही होंगे। हमारी प्रॉपर्टी जरूर चली गई है, पर हमारा आत्मसम्मान नहीं गिरा कि हम ऐसा काम करें। वही तो, इसी तरह मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों को माफ करने की गवाही नहीं देता, पर मैं आप लोगों की तरह गिर नहीं सकती ना, इसलिए ये घर आपको भीख में दे देती हूँ। बहू मुझे माफ कर दे। रोशन को मैंने सब कुछ बता दिया कि किस तरह मैंने तुझे गलत इल्जाम में फंसाकर इस घर से निकाला। रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे जब मम्मी ने बताया कि ये सब उनकी साजिश थी तो मैं कैसे आता तुम्हारे पास। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत दूर जा चुकी थी तुम रिया। नहीं रोशन, इतनी आसानी से माफी अब रिया नहीं देगी। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया था। अरे मरने वाले से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, पर मुझसे नहीं पूछी गई। अब तुम्हें अपनी रिया को पाना होगा, वो खुद नहीं आएगी। और ये कहकर अपने ससुराल वालों की नज़र में अपनी इज्जत वापस पाकर रिया अपने ससुराल से चली जाती है।